बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है डिकेंटिंग के हवाले से। ये डिकेंटिंग क्या है? ये एक ऐसा गैर कानूनी अमल है जिसमें एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में जो है वो गैस भरी जाती है। ये पूरा अमल जो है वो गैर कानूनी, और सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो इसके खिलाफ काफ़ी जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहा है। सिविल डिफेंस गैर कानूनी डिकेंटिंग के खिलाफ तो काम कर ही रहा है, इसी के साथ साथ अब वो गैर कानूनी ये जो पंप्स बनाए जाते हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी खासा मुतहरिक नज़र आता है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसी के साथ साथ उस इदारे को किस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर लोग जो हैं वो मुज़ाहमत करें या लोग जो हैं वो उसके खिलाफ कोई बात करें तो उसका मुकाबला किस तरह किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में मुकम्मल आपको सिविल डिफेंस की कार्रवाई दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि सिविल डिफेंस जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, ख़ासतौर पर मुल्तान में ये डिकेंटिंग के हवाले से। डिकेंटिंग का मतलब है कि बड़े गैस के सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर्स में भरना। ये अमल जो है वो गैर कानूनी है और जगह जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि ये शॉप्स खुली हुई हैं। अब इसकी वजह से हादसात भी होते हैं, धमाके होते हैं, लोगों को जानी और माली नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सिविल डिफेंस जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद हैं। अब एक ये प्रेमिसेस पे पहुँचे हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है वो कार्रवाई की है उस शख्स के खिलाफ जो डिकेंटिंग कर रहा था। अब ये वो मशीन है, डिकेंटिंग की मशीन, जिससे जो है वो गैस को जो है वो पंप किया जाता है, एक छोटे सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। इस सारे अमल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये अब लेके जाया जा रहा है उसको, डिकेंटिंग मशीन को जो है वो जब्त किया जा रहा है। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंस्ट्रक्टर हैं सिविल डिफेंस में। जनाब, ये बताइएगा कि दिन की एक तो कार्रवाइयों के बारे में बताइएगा कि कितनी आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, और दूसरा अब ये जो जब्त की जा रही है इस तरह के कितने प्रेमिसेस को आप लोग दिन में देखते हैं, और इसके बाद आगे का लाहेमल क्या होगा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम डेली बेसिस पे तकरीबन 8-10 एफ देते हैं मुल्तान में ना। तो अब जो हमने जो मशीन उठाई या इसका कंडा उठाया, और साथ में हम जो मौजूद होगा वर्कर या मुलाजिम या मालिक, उसको हम ले जाएंगे अपने साथ और थाने में इसके ख़िलाफ़ इस्तगासा जमा करवाएंगे, और आगे जो प्रोसेस है वो थाने वालों को एफ़आईआर देंगे। उसके बाद ये कोर्ट में पेश होंगे, कोर्ट जो फ़ाइन करे वो उनकी मर्ज़ी। अच्छा अदनान साहब, जैसे अभी ये इस प्रेमिसेस पे तो मुज़ाहमत नहीं हुई, लेकिन एक मुज़ाहमत तो होती होगी, उसका मुकाबला फिर आप लोग किस तरह करते हैं, ये बताइएगा। जब मज़ामत होती है फिर हम 15 पे कॉल करते हैं और मुतलका जो थाना है उसको बुला लेते हैं, और जो थाना आ जाता है ज़हर, फिर उनके सामने कोई मज़ामत नहीं करता। हमारे सामने लोग करते हैं कि जी हम गरीब हैं, ये है वो है, कौन सा हम चरस अफीम बेच रहे हैं जी, गैस ही बेच रहे हैं। ज़हर है तो गैस ये है इलीगल, हादसा हो सकता है किसी टाइम भी, क्योंकि नाकस सिलेंडर में जब गैस रिफिलिंग करते हैं तो उस वक्त ये ना ब्लास्ट हो सकता है सिलेंडर, और इनकी जो वायरिंग, जिस तरह ये इनकी वायरिंग है, लूज़ वायरिंग है जी। नाज़रीन, ये जो वायरिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप ये देखें कि जिस जगह पर अलमिया ये है कि जब भी ये सिविल डिफेंस के साथ हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग को यही नज़र आता है कि जहाँ पर वो गैस की रिफिलिंग की जा रही होती है वहीं पर साथ ही जो है वो बिजली के सर्किट्स मौजूद होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर गैस लीक और हल्का सा कोई आके स्विच जो है वो दबाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आप अंदर आएँ, यहाँ पर देखें नाज़रीन, तो यहाँ पर ये सिलेंडर्स मौजूद हैं। अब आप इन सिलेंडर्स की सिर्फ तादाद देखें कि ये कितने सिलेंडर्स हैं। हल्का सा कोई हादसा होता है, ये देखिए कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। इस सिलेंडर से, बड़े सिलेंडर से जो है वो छोटे से, इस मशीन के जरिए इस बड़े सिलेंडर से जो है वो गैस छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर उस मशीन पे वज़न किया जाता है और जो ख़रीदने वाला कंज्यूमर है उसको बेच दिया जाता है। यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये इतनी कंजस्ती छोटी सी जगह है, वहाँ पर ये इतने सारे सिलेंडर्स मौजूद हैं। अब आप खुद ही नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। यहाँ पर कोई अमवात हो सकती हैं और फिर वो हेडलाइंस लगेंगी, और फिर वहाँ पर तब कहा जाएगा कि कहाँ थे इदारे, कहाँ थी जो है वो सिविल डिफेंस की टीम्स जो कि कार्रवाइयाँ नहीं करी थी। लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तब ये कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमने अपना रोज़गार जो है वो चलाना है, छोटे सिलेंडर्स मौजूद नहीं है। जिस शख्स ने 1 किलो की गैस लेनी है, 2 किलो की गैस लेनी है, वो अपना जो है वो घर किस तरह जो है वो चला सकता है अगर वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार गैस के बिल देगा। लेकिन वहीं पर मौजूद हैं इदारे जो कि गैस छोटे सिलेंडर भी बेच रहे हैं, सुई गैस जो है वो बेच रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं जनाब जो कि ये कारोबार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अच्छा, अब जनाब आपका अपना कारोबार है या आप मुलाजिम हैं? जी अपना ही है मेरा। अच्छा, अपना कारोबार है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि यार ये गैर कानूनी काम है, हम कोई कानूनी काम के करके भी तो ये पैसा कमा सकते हैं। आपको नहीं होता कि यार यहाँ पर किसी ना कोई नुकसान हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है, आपकी अपनी जान जो है वो ख़तरे में? बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अभी इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है तो क्या करें, अभी इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। फिर किया है तो फंस गए हैं, कोई लेन देन में ना निकल सकते हैं ना कर सकते, कुछ कर सकते हैं, क्या करें। जाएँ तो जिनके देने हैं वो पकड़ लेते हैं,
अगर करें तो फिर ये है गैर कानूनी, क्या करें अभी। अब ये है तो गैर कानूनी, बहरहाल वो आपके पर्सनल जो मामलात हैं उनको आपने देखना है। कानून ने तो ये देखना है कि कानूनी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और बज़ाहिर आपका जो कारोबार है माशाल्लाह देख के ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप जो है कोई गरीब शख्स हैं। आपके तो माशाल्लाह इतने सिलेंडर हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा कारोबार लग रहा है। बेशक अल्लाह का शुक्र है, ऐसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कारोबार ये है, इसके अलावा कोई और नहीं है हमारा, बस यही करते हैं बस। लेकिन बहरहाल अब आपको स्विच करना पड़ेगा। और जैसे अदनान साहब बता रहे थे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूशन भी तो ले सकते हैं, आप उनसे रब्ता करें स्विगी गैस वालों से, आप उनसे जो है वो कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन ले और सिलेंडर बेचें। जो है वो आपके पास अच्छा खासा सरमाया मौजूद है। नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। हाँ, उसके लिए बहुत कम से कम 50-60 लाख रुपए चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। वो इनके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ 5 सिलेंडर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी उनके होते हैं। वो जो डीलर है जिससे लेते हैं उसके होते हैं, बाकी हमारे। अच्छा, वो भी जो है वो आपको तो इसीलिए बेचते होंगे कि आप जो है वो बंद सिलेंडर बेचें। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अदनान साहब, खैर बहरहाल इनके पर्सनल मसाइल हैं, इनको भी आपने देखना जो है वो फेस करते होंगे, हर कोई ये बात करता होगा। तो फिर इसका जो है वो जवाब किस तरह दिया जाता है कि अब हम गरीब हैं, हमको क्या करें, हमें तो कोई कारोबार ही नहीं आता, हमने सीखा ही कोई नहीं है। नहीं, कहते तो इसी तरह ही हैं लोग सारे के गरीब। अगर जो काम करना है इन्होंने बंद सिलेंडर सेल करें, बंद सिलेंडर प्लांट से रिफ़िल करवाएं, वही आगे सेल करें। ये जो डिकेंटिंग है ना, ये डिकेंटिंग बना है। डिकेंटिंग करते हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में रिफिलिंग करते हैं, उसी वक्त ब्लास्ट होता है, उसी वक्त हादसा होता है। अगर बंद सिलेंडर सेल करेंगे, मैं नहीं समझता कि कभी भी हादसा हो। और इन्होंने इनकी दुकान है, आपने देखे हैं सिलेंडर कितने पड़े हुए हैं, कोई सेफ्टी का सामान नहीं है, कोई फायर आग बुझाने वाला कोई सिलेंडर नहीं है। कम से कम अपनी सेफ्टी तो करें पहले, बिल्कुल फिर दूसरे। बिल्कुल नाज़रीन, अगर जैसे सेफ्टी की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है वो कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेफ्टी का ख्याल रखना था वो भी मौजूद नहीं। अब एक चीज़ है ही गैर कानूनी सिरे से, तो क्या फिर सेफ्टी और क्या उन आलात का जो है वो ध्यान रखना, बस जिसका जहाँ पर जो है वो कमा रहा है। जैसे शख्स बता रहे थे जनाब, जो है वो जो ओनर है वो यही बात कर रहे थे कि हम लोग जो है वो गरीब हैं, उन्होंने भी ये भी देखना है कि हम अपने घर का सर्कल जो है वो चलाना है। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि आए दिन तो जुर्माना नहीं भरा जा सकता, तो उसका फिर अब क्या वो है, अगर इन्होंने अभी आज आप पे FIR कर देते हैं या वहाँ पर जाके आपको जो है वो उसका अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है आपके कारोबार पे शिफ्ट कर जाएं? सोचें इसके बारे में। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसके मुतवादिल हमें कोई करके दें। जैसे कि ये अनलीगल काम है, हम कोई और करना चाहते हो तो हमें कोई दिया जाए, कोई ना कोई सहूलत दी जाए इसके लिए, तो हम करना चाहिए इससे कोई। अच्छा, अगर हम बात करें कई और बिज़नेस की, कोई और काम भी किया जा सकता है ना। हम लोग जो जाके जो सब्ज़ी हैं, फल हैं, उसके ऊपर जाके बिज़नेस कर सकते हैं। हम लोग जो हैं वो कोई और कारोबार कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सी एग्जाम्पल है, हमने ज़रूर गैर कानूनी काम करना है। बाकी आप ये आपके सामने ही है, सब्ज़ी वाले ठेले वाले, उनके पास जो अशर हो रहा है उनके साथ, वो भी आपके सामने ही है। उनके ठेले उठाए जा रहे हैं, सब्ज़ी वाली दुकानें जो है ना वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो किधर जाए, क्या करें फिर, आप लोग बताएं हम क्या करें। बहरहाल अब ये फैसला तो आपने करना है कि आपने कारोबार कौन सा करना है और इसके, लेकिन अभी ये फिलहाल छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप दुकानदारों पे तो आके कंटिन्यूस कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। अदरवाइज आप पीछे से क्यों नहीं बंद करवाते प्लांट पे जाके। मैंने 15 साल गैस का काम किया है, MD चौक पे किया है, ठीक है ना। इस मसले पे आए दिन पर्चा, आए दिन सिविल डिफेंस, आए दिन मसला मसाइल। क्या आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते प्लांटों पे? चलें, ये सवाल जो है ना इसका जवाब देंगे अहलकार जो आपके साथ मौजूद हैं, उनसे अफसरान जो हैं वो जवाब देंगे। जी जनाब बताएंगे, प्लांट पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है वहाँ पर? जो बिल्कुल, ये प्लांट वालों का काम है, उन्होंने मंजूरी ली होती है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा प्लांट है। वहाँ जो भी जाएगा, जिस तरह उनके कंपनी के सिलेंडर हैं वो रिफ़िल करते हैं। ज़ाहिर प्लांट है, उन्होंने आगे रिफ़िल करने हैं, वो वहाँ डिकेंटिंग तो नहीं करते, या वो तो नहीं कहते जाके आप भाई जाके आगे आप डिकेंटिंग करें, ठीक है ना। प्लांट वालों का काम सिर्फ LPG के जो सिलेंडर जाते हैं, कमर्शियल सिलेंडर या घरेलू सिलेंडर जो आगरा से मंजूर शुदा होते हैं, वो ही रिफ़िल करते हैं। और आगे जो छोटा कारोबारी है या डिकेंटर है, वो आगे लेके आता है अपनी दुकान के ऊपर, वो आगे मशीन रखी हुई है या लीड रखी हो, उसके ज़रिए सेल करते हैं। तो अच्छा जनाब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि प्लांट वालों का काम नहीं है कि वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में बना। हाँ ठीक है, आपके पूरे पंजाब में तकरीबन 70% लोग हैं जो पूरा सिलेंडर अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मजबूरन हर बंदा दिहाड़ीदार है,
ठीक है, उसने किलो 2 किलो तो भरवानी है और उसने अपने घर का निज़ाम चलाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आए दिन पर्चा या मंथली या ये सब मंथली भी लेते हैं, पर्चे भी हो जाते हैं। मंथलियाँ कौन लेता है? मंथलियों के बारे में जरा बताएं। में लेते हैं सब सिविल डिफेंस का महकमा ले रहे हैं? सिविल डिफेंस का नहीं, बाकी महकमे तो लेते हैं ना, जो आगे मंथली में चलती हैं। हमारे साथ अभी सिविल डिफेंस के मौजूद हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वो मंथली ले रहे हैं तो अभी अभी हम पूछ लेते हैं इसके बारे में। डिफेंस की मैं बात नहीं कर रहा, ऊपर तक तो जाती है ना, तो यहाँ के गरीब आवाम कहाँ जाएँ? किलो किलो 2-2 किलो वाले हैं तो। अच्छा, वो इसका जवाब ना सुई गैस वाले जो है वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। सुई गैस की गैस आजकल हमारे सर्दियों में वाकई किल्लत है, गैस नहीं आ रही, लेकिन उसके छोटे सिलेंडर वो दे रहे हैं भरे भराए। आपकी टीम्स आती हैं, घर से उठाती हैं सिलेंडर और घर जो है वो दे जाते हैं। मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, वो 5 kg का दे रहे हैं, ठीक है ना। 5 kg का मेरी कैपेसिटी है 700 रुपये रोज़ का कमाना, ठीक है। 21,000 रुपये महीना बनता है। वो जहाँ दुकानदार के पास जाऊँगा वो कहेगा पहले मुझे सिक्योरिटी जमा कराओ, फिर उसके बाद गैस ले जाओ 5 किलो, फिर मैं 2-3 दिन तो बच्चों को भूखा रखूं, पहले दुकानदार को सिक्योरिटी जमा कराऊं, फिर गैस ले जाऊं। अच्छा, फर्ज करें कि ये गैर कानूनी काम हो ही ना रहा होता, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये वाली, ये गैर कानूनी काम ना हो रहा होता तब भी तो हम वो कम करते ना, मजबूरन करना पड़ता। तो जब हम लोग हेलमेट नहीं पहन रहे थे, हमारा मुआशरा हेलमेट नहीं पहन, 2,000 रुपये का जुर्माना लगा, FIR हुई, तो अब हमने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं। तो जब जुर्माने होंगे तब भी तो हम काम करेंगे, इससे बेहतर नहीं है कि हम पहले जाके काम करना शुरू कर दें। इससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि मैडम मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि वो इन दुकानदारों को वो सिलेंडर दें 4-4, 5-5 किलो वाला, वो बेचेंगे। ये मशीन वाला रोला भी ख़त्म हो जाएगा, ये सिविल डिफेंस का रोला, स्पेशल ब्रांच का रोला, थाने का रोला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से अवेल करके आए? इनकी तो अपनी मजबूरी है, दुकान का रेंट है, बच्चों का खर्चा है, इनकी तो अपनी मजबूरी है ना। तो मैडम साहब ने अब तो तहकीकात तो शुरू कर दी है, लेकिन फिर दुकानदारों के साथ ताउन तो करे ना। अब उसने चलान ख़त्म कर दिए हैं, हेलमेट में सख्ती ख़त्म कर दी है, फिर इन पे भी तो ख़त्म कीजिए। मैंने 15 साल पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, मेरी MD चौक पे ज़ाती अपनी दुकान थी। अच्छा, आपने 15 साल ये कारोबार किया है, मुझे ज़रा ये बताएं कि 15 साल के कारोबार में कितनी दफ़ा आपने ये हादसा, नहीं पर्चे की बात नहीं कर रहा सर, मैं मुझे ये बताएं कि हादसा कितने हुए थे? मेरी दुकान पे हादसा, आपकी दुकान की बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब में बताएं कितने हादसा तो होते रहते हैं ना, अहली की वजह से, जिनको इसकी मालूमात का नहीं पता होता उनकी। अभी ये जो सिलेंडर ज़मीन पे पड़ा हुआ था, लिटाया हुआ, वो ठीक था सेफ्टी के लिहाज से? कुछ भी नहीं होता इसको, ये कंपनी अच्छा ये फाइन कंपनी ओगरा का अटेस्टेड है, ठीक है ना, इसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो अभी ज़मीन पर लिटाया हुआ था, ये बिल्कुल ठीक लिटाया हुआ था सेफ्टी के हिसाब से? वो कह रहे हैं मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। असल में इसको लिटाएं या उल्टा ना करें तो फिर गैस नहीं निकलती इसके अंदर से, ये है तो गलत। सिलेंडर को उल्टा करना ही नहीं चाहिए। अगर घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधा ही रखते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि इसके अंदर लिक्विड होती है गैस, तो उल्टा करेंगे या इसको लुटाएंगे फिर आगे मशीन या मोटर। अच्छा, ये अब ये जो बता रहे हैं कि इनके इतनी मसाइल हैं, जो है वो गरीब बंदा जो 1-2 किलो के जिसने देरी की भरवानी है, जैसे वो सिक्योरिटी, बाकी वो सही बात करेंगे, पहले सिक्योरिटी रखवाई जाती है, फिर वहाँ से सिलेंडर लिया जाता है, तो इन ये वाले मसाइल भी तो हैं। ये तो यही बता सकते हैं या इनको ही पता होता है सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है या नहीं। अब तो मार्केट में वैसे 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का सिलेंडर आ गया, वो भी ओगरा से मंजूर शुदा। एक तो नाकस है ना जो लोकल मार्केट में मिलते हैं, वो नहीं, जो ओगरा से मंजूर शुदा हैं वो अब अवेलेबल है मार्केट में। अपना इंतज़ाम, अपना पब्लिक को चाहिए कि वो अपना वो ख़रीद के वहाँ प्लांट से रिफ़िल करवा के करें। अच्छा जनाब, वो बता रहे हैं कि 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो के तो छोटे सिलेंडर मौजूद हैं। आपकी बात को फॉलो करता हूँ, इनकी बात को भी फॉलो करता हूँ। 2 किलो या 4 किलो का सिलेंडर आ गया है। अब जिनके पास मार्केट में नहीं आया हुआ है तो उनके पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि जाके वो बाज़ार से ले आए और अपना घर का छोटा, जिनके पास अभी 2-2 किलो वाले घर में है, वो है एक छोटा सा तकरीबन 2-2.5 किलो kg का उसका खाली का वज़न होता है, ठीक है ना। जब जो अब ओगरा ने भेजे हैं उसका वज़न ज़्यादा होगा क्योंकि वो अटेस्टेड है, ठीक है ना। वो बेचारा वो मार्केट में बिकेगा 600-700 रुपये का, वहाँ से वो लेने जाएंगे 3,000-4,000 रुपये का मिलेगा। जिसकी इतनी कैपेसिटी ना हो वो कहाँ जाए। जी नाज़रीन, ये जो डीलर हजरात हैं या जो कारोबार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी अपने मसाइल हैं, हमारे मसाइल की तरफ भी जो है वो देखा जाए, और जो गरीब तबका है जिसने 1 किलो गैस भरवानी है, 2 किलो गैस भरवानी है, जो सिक्योरिटीज़ जो है वो नहीं दे सकता, तो वो फिर अपना जो है वो गुजर बसर किस तरह कर सकता है? उसके बच्चे भी घर पर बैठे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल कानून मौजूद है, कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है, और जब आप कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून हरकत में आएगा और दुकानें भी सील की जाएंगी, आपके खिलाफ पर्चे भी दिए जाएंगे, आपके सामान को भी जो जब्त किया जाएगा, और उस दिन कारोबार को जो है वो बंद भी करना पड़ेगा।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि सिविल डिफेंस किस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये जो डिकेंटिंग हो रही है गैस की, यानी कि एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में जो है वो गैस भरी जाती है, गैर कानूनी है। दुकानों को जो है वो सील भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो FIRs भी दी जा रही हैं। इस वक्त हम एक और जो है वो प्रेमिसेस पर पहुँचे हैं। जैसे ही उनको, क्योंकि अब कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं पूरे शहर में तो पता चल जाता है, तो इतला जैसे हुई तो इन्होंने जो है वो सील कर दी। हमारे साथ अदनान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अदनान साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की जब कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, हवा जो है वो आवाज़ उठती है कि जी पूरे शहर में बस सिविल डिफेंस जो है वो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, तो ये जो दुकानें बंद करके शटर वाले भाग जाते हैं, तो अब इनका इसके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुबह पहले कार्रवाइयाँ की हैं तकरीबन 4-5। तो जब कार्रवाई करते हैं, इनका आपस में एक दूसरे से लिंक है। ये जो लोग हैं ना LPG वाले, तो एक दूसरे को बताते हैं कि महकमा निकला हुआ है, इस रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी गाड़ी की वीडियो बना के एक दूसरे ग्रुपों में शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे हम पहुँचे हैं तो हमने थोड़ा सा आपके सामने ब्रेक गाड़ी की लगाई है, तो ये बंद करके, और किसी दुकान में बैठे होंगे इस आसपास, हमें तो नहीं पता कौन है, तो अब हम इनकी दुकान जो है उसको सील कर देते हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब भी अब ये खोलेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे तो ये दुकान खुलेगी, नहीं तो। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये बड़ा, आप जैसे बता रहे हैं कि पूरा बड़ा एक ग्रुप है पड़ा, इनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे भी हैं, और इनका बड़ा ये जो चेन है पड़ी, इसके ज़रा बारे में बताइएगा। इसके तो तह तक पहुँचने की ज़रूरत है ताकि ये जड़ से ही ख़त्म किया जाए। भाईजान, ये इलीगल काम है ना, तो ज़ाहिर है लोग शेल्टर ढूंढते हैं इलीगल काम के लिए। उन्होंने अपना जो LPG वाले हैं, इन्होंने 3-4 ग्रुप बनाए हुए हैं LPG के, और जो गाड़ी जिस रोड से हमारी गुजरती है, अगर कोई शॉप वाला देख लेता है या जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो दूसरे लोगों को ग्रुप में उसी टाइम में वाइस कर देते हैं। वो सारा शहर जो है ना, जो इलाका है, वो बंद हो जाता है इसी वजह से। तो हम तो डेली बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी आपने देखा कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये सील्ड बाय सिविल डिफेंस ऑफिसर मुल्तान, सील कर दिया गया है इस प्रेमिसेस को। और जैसे ही हम अब हमारे साथ मौजूद थे एहलकार, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी गाड़ी, जो मीडिया की हमारी गाड़ी है, वो पीछे थी और इनकी जो है वो सिविल डिफेंस की गाड़ी आगे थी, और हम क्योंकि कवर करने के लिए इनके साथ मौजूद थे, जैसे ही इन्होंने निशानदेही की कि यहाँ पर एक शॉप मौजूद है, हमें वहाँ पर जो है वो जाना चाहिए, और उन्होंने वहाँ से देख लिया गाड़ी को गुजरते हुए और फ़ौरन जो है वो भाग कर चले गए। अब मेरे जहन में उस वक्त यही सवाल आ रहा था कि मैं इनसे पूछूंगा कि अब ये तो चले गए हैं तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा था वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कार्रवाई हो सकती है, और उन्होंने आके यहाँ पर जो है वो सील कर दी है। देखें नाज़रीन, रोज़गार है, बेशक यहाँ से गरीब लोगों का जो है वो पेट पलता है, लेकिन बहरहाल हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, हमने कानून पर अमल करना है। जिस चीज़ की कानून में इजाज़त है उसका कारोबार करें, अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, सिविल डिफेंस किस तरह काम करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सिविल डिफेंस अथॉरिटी जो है वो, सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो काम कर रहा है डिकेंटिंग के हवाले से। ये जो गैर कानूनी गैस जो है वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में भरी जा रही है, इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो डिकेंटिंग का अमल कहते हैं। अब अक्सर नाज़रीन, हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि आपने यहाँ पर ये जो है वो दुकान सील कर दी या इनका सामान जो है वो जब्त कर लिया, अब इसके बाद आगे क्या किया जाएगा? पैसे दे के ये छूट जाएंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, तो फिर इस सारे अमल को करने का फ़ायदा क्या है? इसी जो है हमने ये सवाल उनसे भी किया, सिविल डिफेंस के जो हमारे साथ एहलकार थे, उन्होंने कहा कि तफसीलन बताया कि अब ये सामान जो है वो यहाँ से हमने जब्त किया है, इसका एक चालान या जो भी कागजी कार्रवाई है वो की जाएगी, उसके बाद इसे जो है वो थाने में जो है वो भेजा जाएगा, वहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो उनके पास ये सामान रखवाया जाएगा, वो इस सामान को जब्त कर लेंगे। अब ये हमारे साथ जो है वो सामान इन्होंने, जो सिविल डिफेंस के एहलकारों ने जो है वो जब्त किया था, ये यहाँ से जो है वो उतारा जा रहा है और यहाँ पर जो है वो थाने में जो है वो दे दिया जाएगा। सिविल डिफेंस के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जो है वो बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे साथ देखें, चालान जो है वो लिखा जा रहा है इसके ऊपर, और जो है वो पूरी कार्रवाई की जा रही है। अदनान साहब, बताइएगा कि ये जो लिखा जा रहा है चालान, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं और इसकी बाकी की कार्रवाई क्या होती है? अब आप जब इधर थाने में जो है वो देंगे, आगे क्या 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 होगा? अच्छा जी, ये हम इनका इस्तगासा बना के ना 285-286 PPC का ना, वो मुतलका थाने में हम जमा करवा देंगे, और साथ उनका सामान जो हमने कंफिस्केट किया है वो भी थाने में जमा करवा देंगे। आगे इनके ऊपर होगी FIR होगी, फिर अगले दिन या आज या सुबह इनको वो मजिस्ट्रेट के सामने, मुतलका जो मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने पेश कर देंगे। वो मजिस्ट्रेट साहब की मर्ज़ी है कि वो इनको ज़मानत पे रिहा कर दें या इनको फ़ाइन कर दें, लेकिन इनका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाएगा नाम, वो क्योंकि FIR दर्ज होती है, ज़ाहिर है फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो फिर उनका शो होगा। तो आगे जो कोर्ट की मर्ज़ी है वो इनको फ़ाइन करें या इनको बेल दे दें, फिर बाद में बाद को महीने डेढ़ बाद वो इनका केस चलता रहता है, वो फ़ाइन करवा के ये लोग
दोबारा फिर ये स्पुरदारी पे सामान वापस ले जाते हैं, दोबारा वही वही कारोबार शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये इसका कोई हल नहीं है कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा अगर एक प्रेमिसेस पे आप लोगों ने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद जैसे अब आपने हमने आज के प्रोग्राम में दिखाया भी सही कि आपने प्रेमिसेस को जो है वो सील किया है, तो सील भी तो किया जा सकता है उस प्रेमिसेस को। नहीं, सील भी करते हैं। सील का भी यही है कि ये एप्लीकेशन देंगे डिप्टी कमिश्नर साहब को, तो वो मार्क हो के हमारे ऑफिस में आ जाएगी, आगे फिर उनके ऊपर फ़ाइन होगा, फ़ाइन करा के फिर वो दुकान डीसील कर देंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपको हमने दिखाया कि किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त एक और प्रेमिसेस पे जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर गैर कानूनी है जो है वो गैस की डिकेंटिंग की जा रही है। एक लकड़ी का टाल है, यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो है वो गैस बेची जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं एक और जगह पर। अब असर नाज़रीन हुआ इस तरह कि हम लोग रोड पे जा रहे थे, जहाँ जहाँ पर सिविल डिफेंस को इस तरह की रोड पे नज़र आई, वहाँ वहाँ वो गाड़ी जो है वो रुकती गई और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। एक जहन में एक सवाल आता है ना कि शायद कोई ख़ास मखसूस इन्होंने दुकानें रखी होंगी, उधर जो है वो कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं, जिधर भी इनको शक हुआ वहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी काम किया जा रहा होगा, वहाँ पर जो है वो सिविल डिफेंस की टीम्स ने जो है वो कार्रवाई की। अदनान साहब, ये बताइएगा कि ये एक दूर से तो नहीं लगता कि यहाँ पर जो कोई अंदर जो है वो गैस का कारोबार भी हो रहा होगा, तो आप लोगों की टीम्स पहले जो है वो रेकी करके जाती हैं, इसके हवाले से सारा आपके पास मालूमात मौजूद होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे जो है ना टीम या हमारा जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की या पूरे जो शहर है इसकी रैकी हुई है, कहाँ कहाँ एलपीजी का कारोबार हुआ है। ये आज से पहले को तकरीबन साल पहले की इन्होंने रैकी की हुई है। और जो भी दुकानें जिस तरह ये आप इन्होंने टाल है लकड़ी का और घर साथ है और अंदर करके दुकान बनाई हुई है, ज़ाहिर है जो इन्होंने दुकान बनाई इनके लोग आते भी होंगे इनके पास रिफिलिंग करवाने, तो ये हम ऑलरेडी इनकी रैकी करके फिर इनके ऊपर कार्रवाई। अच्छा, जैसे हमने आज के प्रोग्राम में देखा कि जहाँ पर भी आपको कोई गैर कानूनी शॉप नज़र आई, आपने वहाँ पर कार्रवाई की। एक जहन में आंसर ये भी होता है कि शायद कोई मंथलियाँ जाती होंगी, शायद कोई करप्शन होती होगी, कोई ख़ास मखसूस दुकानें होंगी, वहाँ पर ही जो है वो कार्रवाई होती होगी, तो इस चीज़ का मुकाबला किस तरह किया जाता है? नहीं, हम आपके साथ कर रहे हैं प्रोग्राम, तकरीबन मेरा दूसरा प्रोग्राम है, पहले भी आपने किए होंगे। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा दुकानदार हो या कोई भी ऐसा आपके सामने सवाल आया हो कि यार ये हमसे पैसे भी ले जाते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ भी करते हैं, हम तो बिला झिझक जहाँ भी आप कहेंगे हम वहाँ कार्रवाई कर देंगे। तो हम तो रूटीन के मुताबिक डेली करते रहते हैं, ये कोई नया काम नहीं है हमारे लिए। डेली बेसिस पे 7-8 FIR हम डेली देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है सिलेंडर्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी वही अमल हो रहा है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो है वो गैस भरी जाती है, जिसको हम डिकेंटिंग का अमल कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सिलेंडर्स हैं, अगर इसी हालत में ये इनके पास पड़े होते और ये बेच रहे होते, तब तो गैर कानूनी नहीं था ना? हाँ, ये फिर गैर कानूनी है। गैर कानूनी तब शुरू होता है जब अपना ये रिफिलिंग करते हैं, और इसके लिए डीलरशिप की ज़रूरत होती है। अगर डीलरशिप इनके पास हो किसी भी कंपनी का, तो फिर ये कारोबार कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये भी है तो गैर कानूनी। डीलरशिप ये लेते नहीं, किसी से उठाए 8 सिलेंडर 10 सिलेंडर और किसी एक कंपनी से दूसरी से लिए, और या कोई सेल कर रहा है दुकान, जी मैं कारोबार बंद करूँ, उससे लिए सिलेंडर और उन्होंने काम शुरू कर दिया। और ये ज़्यादा सिलेंडर इसलिए रखते हैं कि जिस तरह आजकल सर्दी है ना, तो गैस महंगी होने के चांस होते हैं, ये पहले ऑलरेडी इनको रिफिल करवा के स्टॉक कर लेते हैं और जब महंगी होती है फिर आगे सेल करते हैं। अच्छा, अदनान साहब, ये बताइए कि ये एक तो है ही गैर कानूनी अमल पूरा ही, तो फिर ये सेफ्टी बकेट्स का रखना, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का लगाना, इसके बारे में ये बताइएगा ये इन्होंने फिर क्यों रखे हुए हैं? नहीं, सेफ्टी तो ज़रूरी है, सेफ्टी तो होनी चाहिए, है तो गैर कानूनी, तो इसके लिए हम इनको बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं। ये LPG डिकेंटर हो गए, इन सब को बुला के इनका जो सदर होता है उनसे, तो इनको हदायत हम करते हैं कि यार ये सेफ्टी, बाज़ तो ये लोग आते नहीं, कार्रवाई आपके सामने करते हैं, बार बार करते हैं, फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी हम भी इनको कहते हैं कि भाई 1-2 सिलेंडर जो है फायर सेफ्टी के बकेट्स वगैरह ये होनी चाहिए। इन केस अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है या शार्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, तो उसको मौके पर कंट्रोल कर लें। अगर ये इनके पास ना मौजूद हों तो फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू 1112 की गाड़ी आते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जिस तरह ये इनका बना हुआ है लकड़ी का गोदाम है या आग लग सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नाज़रीन, अगर आप इर्द गिर्द इस देखें तो यहाँ पर जो है वो एक लकड़ी का टाल है। ये यहाँ पर जो है वो कोई भी अगर बड़ा हादसा होता है यहाँ पर नाज़रीन, तो यहाँ पर पूरे का पूरा आप ये देखें बिल्कुल इतनी लकड़ी मौजूद है। अगर यहाँ पर कोई सिलेंडर या कोई ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा जो है वो हादसा हो सकता है। यहाँ पर जो ओनर मौजूद है उनसे जो है वो बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, शुक्र है, दुआ।
जनाब आप कर रहे थे ये कारोबार आपका? जी कारोबार हमारे लकड़ का, तोड़ी लकड़ का कारोबार। लकड़ी का कारोबार है, अच्छा कारोबार है, बड़ा कारोबार है। ये बताइएगा कि ये जो डिकेंटिंग का अमल है ये तो गैर कानूनी है, इसको क्या करो यार, एक काम से काम रोजी एक में किधर बचता है, पेट ही पालना है आजकल ज़रा मुश्किल हुआ खड़ा है, महंगाई जो है। तो मसला ये है ना, कारोबार है ना, अब सब लोग तो ये कारोबार कर रहे हैं ना, अब तो नहीं है कि या तो बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी लगा दे, बिल्कुल बंद कर दे। पाबंदी है खान साहब, पाबंदी तो ये नहीं है ना, आज ले गया था कल फिर छोड़ दिया, कल फिर खोल दिया। वो ये लोग तो अब जब्त करके जाते हैं, जुर्माने करते हैं। अब ये देखें नाज़रीन, ये अब जो है वो जब्त किया जा रहा है यहाँ पर, जो है वो जैसे हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि उसको दिखाया जो है वो थाने में जो है वो ये दी जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो अदालती कार्रवाई पूरी शुरू होगी। अब ये अदालती कार्रवाई होगी, फिर पर्चे होंगे, फिर जुर्माने भरने जाएंगे। अच्छा मुझे ज़रा बताइएगा कि ये अगर इससे बेहतर नहीं है कि हम कोई कानूनी काम कर लें? बिल्कुल, ये तो बेहतर है, आप कर ले में बेशक, लेकिन आप इस तरह ना फिर प्लांट से जो है ना इसके ऊपर पाबंदी लगा लो, पुल बंद कर दे में, फिर लोग नहीं खोलेगा। अब तुम बेचारे जो है ना एक सिलेंडर बेचने वाले वो भी इसको भी पकड़ दे, 10,000 15,000 जुर्माने, सरदर्दी उधर अदालतों में लदा होते। इसके ऊपर भी ऐसी पाबंदी लगाओ कि भाई इसमें लगाना नहीं है, बिल्कुल उसको न मशीन देने न कोई चीज़ देने, बिल्कुल बंद हो। ठीक है, मशीन हर चीज़ जो ना इस तरह बंद कर देवे कि कोई खोले भी नहीं। वो कहते हैं ना प्लांट की, आपसे पहले भी जिन दुकानों पे इन्होंने जो है वो रेड की और वहाँ पर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की, उनका भी यही कहना था कि आप पाबंदी लगाएं। अच्छा अब ये एहलकार यहाँ पर अभी जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आपसे उनसे भी बात करवाता हूँ। वो यही कहते हैं कि वो जो सिलेंडर है उसको बेचने की इजाज़त है, सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरना उसकी इजाज़त जी है। ये तो फिर सही है ना, अगर उसको जो ना 12 किलो और ये बेचते रहे वो तो ज़्यादा बेहतर है ना, प्लांट से बड़ा बड़ा ही आवे ना। हुकूमत मुकम्मल पाबंदी लगाए ना, तब भी तो बात है ना। मुकम्मल पाबंदी है जी, ये बड़े के सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में जनाब गैस भरना उस पर मुकम्मल पाबंदी है। पूरा मुल्तान में जो है ना ये पिलिंग हो रही है। हाँ। पूरे मुल्तान में जनाब आज के प्रोग्राम में हमने यही दिखाया कि पूरे मुगाल में क्या कि लाहौर के शहर में भी और लाहौर में भी हो रही है, पिलिंग तो हर जगह चालू है। गैर कानूनी है ना जी। अब वो जिसका गैर कानूनी, अब हुकूमत पाबंदी मुकम्मल लाए ना। हाँ जनाब मुकम्मल पाबंदी है, कानूनी तौर पर मुकम्मल पाबंदी है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। वो जो भी काम कर रहा है वो गैर कानूनी कर रहा है। अच्छा जान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, आप साथ लकड़ियाँ मौजूद हैं, आग लग सकती है, क्या करें, रोज़ी की खातर तो करनी, तो रोज़ी तो करनी है ना। रोज़ी सब रोज़ी खतरनाक है, इसको भी आग लग जाए, लकड़ को आग लग जाए, ये भी तो खतरनाक है ना। क्या चीज़ पंप पे जाओ तेल लेने के लिए, वो कौन सा जो है ना वो भी तो खतरनाक है। पेट्रोल लेने जाओ, डीजल लेने जाओ, अगर इस चीज़ को देखा जाए ना, लेकिन एहतियात तो करनी पड़ती है, लेकिन हो भी। लेकिन अच्छा जब अल्लाह की तरफ से होता है तो फिर तो होना है ना, फिर जब अल्लाह की तरफ से होना है तो वो तो जब अल्लाह ने लिखी है वो तो फिर उसको तो वो तो कादिर है, वो तो जी जनाब कुछ भी कर सकता है, उसमें तो तकदीर में जो लिखा हुआ है वो तो होगा जनाब। लेकिन एक चीज़ है, एक कानून बनाया जाता है और कुछ ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपने इन ज़ाब्तों में रहना है, इन कानून में रहना है, तो हमें बेहतर नहीं है कि हम उन कानून पर अमल करें? बिल्कुल ये तो करना चाहिए ना, ये कानून पे अमल करें ना, कि फिर सब करे ना। एक देखो ना, एक अभी इधर से पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, कल उसने दोबारा खोल दिया, फिर है कि बंद करा दे। जनाब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कतरा करके ही दरिया बनता है। आप पहला कदम लें, आप बने वो शख्स कि जो आज मैं जो है वो कानूनी तौर पर काम करना शुरू कर दूंगा। हम क्यों नहीं करते? हम कहते हैं वो भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, मैं भी गलत करूँगा। हम ये कह रहे हैं मैं सही करूँगा, मुझे देख के शायद मेरा दूसरा मुसलमान भाई है वो भी ठीक काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो ली जा सकती है ना इस कारोबार की। हम जो है वो बंद सिलेंडर बेचना शुरू कर दें, वो भी तो एक कारोबार है, वो जायज़ कारोबार है, उसकी इजाज़त है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए जो है ना बात ये है कि भाई उसके लिए पैसा ज़्यादा होना चाहिए, पैसा ज़्यादा तो का काम के लिए ना पैसा भी फिर हो। अच्छा फिर हम कम पे इक्तफा कर सकते हैं, हमें जो लकड़ी का कारोबार है वही कारोबार ठीक है, हम ये गैस का कारोबार ना करें। दूसरा अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए अभी, तो वो फिर हम ये भी तो कहेंगे ना कि यार अब कहाँ हैं वो इदारे, वो भी तो रोक रहे थे, हमें जानों का नुकसान हो गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बात, बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो खुदा न खास ऐसा हो जाए तो फिर नुकसान तो हमारा अपना ही है नुकसान है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करनी पड़ती है। क्या
करें, मजबूरी है जी, करना पड़ता है। यहाँ पर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने, हमारा काम है, कारोबार है, हम क्या करें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, कानून हम सब के लिए बनाया जाता है। हम बारहा अपने प्रोग्राम में ये बार बार जिक्र करते हैं, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब कानून जो है वो हम सब की बेहतरी के लिए बनाया गया होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कुछ देखा होगा और उसके बाद ही वो कानून बनाया गया होगा। लेकिन वहीं पर गरीब लोगों की भी कुछ मुश्किलात हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं है, या तो इस कारोबार की इजाज़त दी जाए, या हमारे लिए जो है वो सहूलियात जो है वो बनाई जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो काम कर रहा है। गैर कानूनी ये जो गैस फ़रोख्त करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़, और हमने दीगर इनके साथ प्रोग्राम किए हुए हैं। सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है। मुल्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त जितने भी लोग डिकेंटिंग का काम कर रहे हैं, डिकेंटिंग यानी कि बड़े सिलेंडर से, बड़े गैस के सिलेंडर से जो मंजूर शुदा है उससे छोटे सिलेंडर्स में जो है वो गैस को फिल करना, इस सारे अमल को हम कहते हैं डिकेंटिंग। और गैर कानूनी फ्यूल पंप्स के हवाले से भी सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो बड़ा जो है वो मुतारिक नज़र आता है। अब ये गैर कानूनी है क्यों? अब हाँ, आम आप हैं, मैं हूँ, हम लोगों को अगर गैस की ज़रूरत है हम जाके भरवा के आ जाएँ। इसमें गैर कानूनी करने का मकसद क्या है, क्यों ये गैर कानूनी है? तो ये भी इनसे सवाल करते हैं। दीगर इदारे को जो चैलेंजेस है वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग मुज़ाहमत भी करते होंगे, लोग कहते होंगे हम गरीब हैं, हमारा सर्कल नहीं चलता, अगर कोई जमगट्ठा बन के आ जाता है तो उसका फिर मुकाबला किस तरह करना है। तो हमारे साथ अदनान साहब मौजूद हैं आज के पूरे प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ा तफसीलन बताते भी रहे। अदनान साहब, बताइएगा कि पहले ये गैर कानूनी है क्यों? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये जो वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब के हुक्म पे हम तकरीबन डेली बेसिस पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों की वजह से इसकी जो है खपत जो है ज़्यादा हो जाती है एलपीजी की। तो लोग हीटर और अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बंद कमरों में। तो उसी वजह से जो इस्तेमाल करते हैं ना सिलेंडर, हमारी जो पब्लिक है वो बिल्कुल हल्की गेज का होता है, लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं। और जो लोकल मार्केट से परचेज़ किया जाता है सिलेंडर, वो बिल्कुल नाकस गेज का होता है। उसी वजह से जब ये डिकेंटिंग का प्रोसेस करते हैं, रिफिलिंग का, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। वो 1 साल 1.5 साल चलता है, उसके बाद उसका जो पैंदा है नीचे से वो गल जाता है, और ये प्रेशर के साथ मशीन के ज़रिए उसके अंदर जाती है, उसी वजह से ही ब्लास्ट होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर जितनी सख्ती से कार्रवाई कर सकें, सील करें दुकानें, इनको फ़ाइन करें, इनके ऊपर एफआईआर दें। बार बार एफआईआर देंगे एक बंदे के ऊपर तो ज़ाहिर वो काम छोड़ जाएगा। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अगर वो काम छोड़ जाएगा तो वो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने 1 किलो भरवानी थी, 2 किलो भरवानी थी, वो फिर कहाँ जाएंगे? 4 किलो भरवानी थी, इसका कोई अलग मैकेनिज़्म मौजूद है? कोई आजकल तो बड़ा डिजिटलाइज दौर है, इसके हवाले से कोई सुई गैस का इदारा किस तरह काम कर रहा है? अभी तक इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं कि ये जो डिकेंटिंग है ना, इसको रेगुलाइज किया जाए या इसको कानूनी कोई अमल में लाया जाए इसका, क्योंकि ये आपको मैंने बताया ये गैर कानूनी है। तो ये तो कोई कानून पास हो उसके हवाले से। और वैसे भी सेफ्टी के खिलाफ है, अगर कोई ना कोई हादसा हो सकता है, वो गैस की अगर उस टाइम पे लीकेज होती है तो कोई ब्लास्ट हो सकता है बहुत बड़ा। तो ऐसा नहीं है कि बने जो फील्ड सिलेंडर है वो मिल रहे हो मार्केट में? फील्ड सिलेंडर मार्केट में तो नहीं मिलते। ये जो इनके बड़े डीलर हैं उनकी जो दुकानें हैं, जिस तरह पिछले दिनों हमने एक विज़िट की थी शॉप, वहाँ वो बंद सिलेंडर सेल कर रहे हैं, वो भी तो चला रहे हैं ना काम अपना। तो ये एक बस बन गया है कि अगर हम डिकेंटिंग करेंगे तो उससे हमारी सेल ज़्यादा होगी, गाहक ज़्यादा होंगे। किलो 2 किलो, वो किलो 2 किलो उसकी सिरदर्दी है भाई अपना पब्लिक की, वो खुद लेंगे अपना सिलेंडर। मजबूरी होगी, जब गैस आपको खुली मिलेगी नहीं तो ज़ाहिर है फिर वो बंद सिलेंडर ही अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इसके अलावा दीगर इदारा जो है वो किस तरह के काम कर रहा है, और इदारे को कुछ चैलेंजेस किस तरह के हैं? आम लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इस सारे अमल को, या मुज़ाहमत का फेस करना पड़ती है? पहले ज़रा चैलेंजेस के बारे में बता दीजिएगा और फिर बताइएगा कि दीगर इदारे की जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। अच्छा जी, हम तो डेली बेसिस पे ये पेट्रोल एजेंसियाँ होगी गैर कानूनी जो लगे हुए हैं यूनिट, और इनके ख़िलाफ़ एलपीजी के ख़िलाफ़ कार्य। ज़ाहिर है जब एलपीजी का या किसी की रोज़ी हम बंद करेंगे या मशीन उठाएँगे, मज़ाहमत लोग करते हैं और लोग हाथापाई भी करते हैं। ठीक है ना, तो जब हाथापाई पे बात पहुंच दिया तो हम मुतलका जो थाना है उसको बुला लेते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, और जो लोग हैं मज़ाहमत वो जो करते हैं उनको पकड़ के थाने में ले जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एफआईआर दर्ज करवा देते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब चैलेंजेस के बारे में बताइएगा कि चैलेंज का आपने बता दिया, इसके बारे में ये बताइएगा कि इदारा दीगर काम क्या कर रहा है, इसके अलावा ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं इस इदारे की, और वो काम ठीक हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, पब्लिक सपोर्ट के इन जनरल जिसका कारोबार आप बंद कर रहे हैं वो तो चले मुज़ाहमत करेगा क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी लगी हुई थी। जो आम पब्लिक है वो आपके काम को सपोर्ट करिए क्योंकि उनकी जानों और मालों की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है। असल में ये हमारा जो बेसिकल काम है फायर सेफ्टी का है, और हम मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेजों मुख्तलिफ़ अदारों में प्राइवेट सेक्टर पे ट्रेनिंग करवाते हैं फायर सेफ्टी के हवाले से और रेस्क्यू के हवाले से ना। तो जब हम ये इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो मालिक होता है दुकानदार वो इतनी मज़ामत नहीं करता। जो साथ वाले जो पब्लिक के हमसाए हैं या जिसने रेडी लगाई होती है वो खाम खा के ऐसे ही परेशान करते हैं कि ताकि प्रेशराइज़ किया जाए महकमे को और ये इसकी जान छूट जाए। पर अल्लाह हम छोड़ते नहीं, फिर भी हम FIR उसके ऊपर करवाते हैं। हमें जिससे भी हेल्प लेनी पड़े वो हम लेके फिर उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करते हैं। आम पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे, अगर आप बड़ा ब्रीफली अगर बताना चाहें कि आम पब्लिक को किस तरह जो है वो आपको एक तो इदारे को भी सपोर्ट करनी चाहिए, दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि ये कितना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। मैं चाहूँगा क्योंकि आप फायर इंस्ट्रक्टर भी हैं सिविल डिफेंस के अंदर, और बुनियादी काम जो है इस इदारे का फायर के हवाले से बताना है कि आपने अपना सेफ्टी का किस तरह ध्यान रखना है, तो बताइएगा कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर ये LPG का ब्लास्ट होता है ना तो इस तरह ही होता है जिस तरह ये कोई बम फट गया, ठीक है ना। ये इतने इतने बड़े सिलेंडर होते हैं, ज़ाहिर जब आग लगती है ना तो हीट की वजह से इनकी जो सेफ्टी पिन्ने होती हैं सिलेंडरों के आगे लगी होती हैं वो ज़ाहिर नैलोन की होती हैं, वो पिघल जाती हैं और एकदम से जो है गैस निकलती है। तो लोगों को हम यही कहते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में किसी जगह पे दुकान है, किसी तंदूर के साथ है, वेल्डिंग वाली दुकान के साथ है, या कोई स्कूल है या कॉलेज है या हॉस्पिटल है उसके साथ है, तो उसके बाकायदा हमें कोई एप्लीकेशन दें या हमारे अदारे में आएँ, हमें आगाह करें, हम ज़रूर तामन करेंगे, हम ज़रूर उस शॉप को बंद करेंगे और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सिविल डिफेंस का जो महकमा है वो काम कर रहा है, ख़ास तौर पर मुल्तान और साउथ पंजाब में, कि ये जो गैर कानूनी डिकेंटिंग की जा रही है, ये जो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही है और फिर वो फ़रोख्त की जा रही है। जैसे सर ने बताया कि उनके गेज इतने छोटे होते हैं कि वो इतने प्रेशर से जब गैस अंदर जाती है तो वहाँ पर धमाका हो सकता है, और जैसे सर ने बताया कि जानी और माली नुकसान हो सकता है क्योंकि एक ऐसा ही धमाका होता है जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर हुआ हो। हम आए दिन अपनी खबरें भी सुनते हैं, इसी हवाले से कानून बनाया जाता है ताकि इन सारी चीज़ों को रोकथाम की जाए, आपकी और मेरी जान की जो है वो हिफाजत की जाए। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब स्टेट एक अपना काम कर रहा है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कानून पर अमल करें। वो जो कानून बनाया गया है हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया है, हम उस पर अमल करें और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के